मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से आज की वीडियो है CRP के बारे में। ये CRP आपने सुना होगा, एक टेस्ट का नाम है। इससे बनता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, बट ये आम तौर पे CRP के ही नाम से मशहूर हुआ है, चूँकि CRP इसका मुखफ़फ़ है और ये इजी है याद रखना। तो ये क्या चीज़ है, इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसमें मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक वो तफसील जो मैं समझता हूँ कि एज ए पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेम्बर के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए, ये वो उसके बारे में मैं ये वीडियो बनाई है। इस टेस्ट की कुछ अहमियत है, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, वो सारे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। ये होता क्या है, ये एक प्रोटीन है जो बॉडी में बनती है और ये एक्चुअली एक जरासीम के ख़िलाफ़ एक एंटीबॉडी है, लेकिन वो किसी भी इन्फेक्शन में बन जाती है। इन्फेक्शन भले कोई भी हो, ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो कि एक नमोनिया के जरासीम के ख़िलाफ़ है, वो इसका लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो या इन्फ्लेमेशन हो या कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो। क्रोनिक डिजीज़ में बहुत एक लंबी वैरायटी है, जिसमें अंदर मसलन ब्लड प्रेशर का मर्ज़, शुगर, ओबेसिटी, और बंदा बेड रिडन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इन सब में सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है, लेकिन हम करेंगे इसकी बात इन्फेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। सपोज़ किसी को इन्फेक्शन हुई, तो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस पर्टिकुलर जरासीम के ख़िलाफ़, लेकिन उसी में ये एंटीबॉडीज़ भी बन जाती है CRP। तो ये CRP जो है, ये इसका लेवल हम ये बताता है कि इन्फेक्शन है कि नहीं है, और इन्फेक्शन है तो कितनी है। ये एक किस्म का नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, क्योंकि ये नहीं बताता कि इन्फेक्शन कौन सी है और कहाँ पे है। ये मशहूर हुआ था टेस्ट कोविड के ज़माने में। चूँकि किसी को कोविड हुआ तो हम ये CRP करके देखते थे कि इन्फेक्शन तो नज़र आ ही रही थी कोविड में, लेकिन कितनी ज़्यादा है। तो ये है इसका ख़ुलासा कि आम तौर पे इन्फ्लेमेशन में, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इन्फेक्शन है, उसमें आपका CRP बढ़ जाता है। और जब इन्फेक्शन आपकी ठीक होती है तो ये कम हो जाता है, फिर अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है। पहले तो हम इसकी बेस पे ये फ़ैसला करते हैं कि इन्फेक्शन है कि नहीं, और फिर दूसरा ये कुछ आइडिया लगाते हैं कि इन्फेक्शन का लेवल क्या है, कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन है। अगर सपोज़ बड़ा सा नमोनिया हुआ है, ये सारी बॉडी में इन्फेक्शन हुई हुई है, तो CRP बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर छोटी सी इन्फेक्शन है, इवन एक छोटी सी आपको फिंसी निकली हुई है, उसमें CRP बढ़ेगी, उसमें CRP का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो एक तो फ़ायदा ये है कि तशख़ीस हो जाएगी, कम से कम तशख़ीस को सपोर्ट मिल जाएगी कि ये जो आप देख रहे हैं ये कोई इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन का लेवल क्या है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जब इन्फेक्शन से बंदा रिकवर होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि CRP का लेवल जो है वो कम हो जाएगा और फिर कम होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर हजरात भी शायद, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शायद कुछ हमारे जो यंगर डॉक्टर जिनका भी एक्सपीरियंस थी उनको भी शायद नहीं मालूम कि इन्फेक्शन जब क्लिनिकली ठीक हो जाती है, मरीज़ ठीक हो भी जाता है, अब एंटीबायोटिक्स वगैरह की मज़ीद ज़रूरत नहीं भी होती, तो CRP कुछ देर के लिए बड़ा रहता है। क्यों है कि CRP एक प्रोटीन है, बॉडी में जब एक कोई चीज़ बन जाती है तो उसको क्लियर होने में कुछ टाइम लगता है। जो CRP की जो हाफ लाइफ है तकरीबन 20 घंटे है, इसका मतलब है कि वो कई हफ्ते लगेंगे ना। ये प्लीज़ नोट कीजिए, आपको निमोनिया हुआ था कोविड का या आम निमोनिया, CRP बढ़ गया था, आप क्लिनिकली ठीक हो गए, आपका बुखार उतर गया, आप बिल्कुल 100% ठीक हो गए। ठीक है, थोड़ी बहुत खांसी अभी भी बेशक चल रही है, लेकिन आप ठीक हो गए, लेकिन CRP आपका कई हफ्ते तक बड़ा रहेगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है
कि मैंने देखा है कि बहुत डॉक्टर हजरात जब तक CRP लेवल ठीक नहीं होता उनको बार बार मुख्तलिफ एंटीबायोटिक देते रहते हैं, जो कि यकीनन गैर ज़रूरी और गलत है। क्योंकि अगर बंदा क्लिनिकली ठीक हो गया है तो फिर CRP बढ़ने का फ़िक्र ज़्यादा ना करें, ख़ास तौर पे अगर वो कम हो रहा है, बेशक वो स्लोली कम हो रहा है। क्योंकि हम इलाज तो आपका कर रहे हैं, इलाज तो हम इंसान का, एक मरीज़ का कर रहे हैं, किसी रिपोर्ट का नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता था इसका। और दूसरी बात यह कि इन्फेक्शन के अलावा जो इन्फ्लेमेशंस की किस्में हैं, जैसे आपको चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, इवन डिलीवरी, ये सारी चीज़ों में इन्फ्लेमेशन होती है। कई बीमारियां जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, SLE है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, इन सब में भी CRP बढ़ जाता है। सो इस CRP से हम तशख़ीस नहीं कर पाते। CRP से सर हम ये पता चलता है कि आपकी बीमारी किस तरह से चल रही, ठीक हो रही कि नहीं चल हो रही। फिर आगे एक स्टेप चलते हैं, CRP का थोड़ा सा बड़ा होना। जैसे अगर आप अदरवाइज ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन CRP का थोड़ा सा बड़ा होना इस चीज़ की भी निशानी है कि आपको फ्यूचर में जो कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती हैं किसी बीमारी की, हार्ट अटैक है या फालज है, इस तरह की चीज़ों का ख़तरा भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक इसका पहलू है। इसकी कुछ पिटफॉल्स हैं, कई दफ़ा बग़ैर किसी वजह के भी CRP बढ़ सकता है। आपकी एज की वजह से, आपका अगर बेड रिडन है या कोई और वजह से बढ़ सकता है। तो CRP पे फाइनल फ़ैसला डायग्नोसिस के बारे में नहीं होता, ये पता चलता है कि आपकी इन्फेक्शन है। अगर आपको क्लिनिकली भी इन्फेक्शन है, मसलन अगर आपको बुखार हुआ है और छाती में दर्द है, खांसी बलगम है, तो CRP बढ़ा हुआ तो यकीनन ये इंडिकेट करेगा कि छाती में इन्फेक्शन है। ये थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में भी बता देता है, बहुत श्योरली नहीं, क्योंकि थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका लेवल ज़्यादा होता है, वायरल इन्फेक्शन में कम होता है। इसके लिए हम एक और टेस्ट करते हैं, प्रोकैल्सिटोनिन, उसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि CRP के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको इन्फेक्शन हुई है तो CRP बढ़ेगा और टाइम लेगा सेटल होने में। आपने इन्फेक्शन से आप ठीक हो गए तो आप CRP को प्लीज़ भूल जाएं, वो उसकी मर्ज़ी है, जब भी सेटल हो जाए आपने इसके बारे में फ़िक्र नहीं करना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फॉर मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।